Okay, so hello everyone. Hello अजीम भाई. Hello everyone. हाँ, मेरा नाम सिमरन धामेजा है. So basically I guess as far I know I'm here to give vote of thanks. Yeah? नहीं क्या? अच्छा ठीक है, फिर भी मैं दूंगी. So अब जो बच्चा यहाँ बोल के गया है, I feel like he was prepared but I am not. To be honest, I'm not at all prepared. So still I'll try to speak my heart out. सो या जब शुरुआत होती है ना, बचपन से ही सिखाया जाता है. लाइक उसने बहुत अच्छी बात बोली, अगर आपने गौर किया होगा तो, कि अपनी उड़ान भरने से पहले सोचो मत. काफ़ी सारी चीज़ें उसने ऐसे बोली कि अब दिमाग में वही चल रही है बेटा आपकी शायरी. सो जब मैं छोटी थी तब से बस दिमाग में एक ही चीज़ थी मेरे लिए कि येस आई एम शॉर्ट, आई एम फैट. देन मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ अच्छी नहीं थी. मैं बचपन से दो चीज़ें अच्छी करती आई हूँ. फर्स्ट आई टॉक, सेकेंड आई टॉक अ लॉट. देयर इज़ नो थर्ड थिंग इन लाइन जो मैं बहुत अच्छा करती हूँ और समथिंग लाइक दैट. सो अपने लिए कभी मोहब्बत हुई मतलब थी ही नहीं. लाइक कि हाँ ठीक है, आई एम समवन एग्जिस्टिंग इन दिस गुड वर्ल्ड. बट धीरे धीरे आई ग्रू अप. 10th स्टैंडर्ड तक भी ऐसा कुछ खास रहा नहीं. 80% वॉज अ वेरी एवरेज स्कोर एवरीवन्स कोर्स. तो तब तक लगता था कि ज़िंदगी तो गुलजार है भैया. आई एम नॉट गुड इनफ बट ठीक है, 80% इज़ गुड. 12th में भी ऐसे ही कुछ हुआ. 12th स्टैंडर्ड में भी आई स्कोर्ड एवरेज परसेंट. हाँ ठीक है, चलो आई एम एग्जिस्टिंग. तब तक खुद से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन ये चीज़ बुरी नहीं लगती थी क्योंकि मेरे घर वालों को मुझसे मोहब्बत थी और वो दिन भर मेरे आसपास रहते ही थे, तो वो जताते रहते थे अपनी मोहब्बत और बुरा नहीं लगता था इस बात का. लेकिन व्हेन आई केम टू नागपुर फॉर माई फर्दर स्टडीज़, 3 महीने में आई लॉस्ट एवरीथिंग. दिस इज़ वॉट आई फेल्ट. बिकॉज तब ना मेरे पास खुद के लिए मोहब्बत बची थी, ना घर वाले थे आसपास. उसके बाद आई वॉज डूइंग CA. आई स्टार्टेड विथ CPT में मैं फेल हो गई फर्स्ट टाइम. फॉर द सेकेंड टाइम मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया. उस टाइम तो ऐसा था कि खुद के लिए पहले रिस्पेक्ट थी थोड़ी बहुत, अब वो रिस्पेक्ट भी कम हो गई कि आई कांट डू इवन दिस इन लाइफ. इवन CA इज़ अ टफ कोर्स, सब लोग बोलते रहते थे, लेकिन मुझे पता था कि नहीं भाई, मैंने शायद इतना अपना 100% नहीं दिया क्योंकि करना नहीं था. फिर से एग्ज़ाम दी क्योंकि घर वालों के ख्वाब जुड़े हुए थे, मेरे भी थे कि हाँ ठीक है कुछ बनना है ज़िंदगी में, पर क्या बनना है पता नहीं था तब तक. और ये मेरे साथ नहीं, आज 100 लोगों के साथ होता है कि हम लोग को पता नहीं होता कि हमको क्या करना है. 12th के बाद भी डिसाइड ये कर लेंगे हम, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि नहीं, ये तो शायद नहीं ही करना था. तो CPT हुई, अगेन आई फेल्ड. मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और इस बार मैं पास हो गई. बहुत खुशी हुई, मतलब मजाक नहीं, खुद से इतनी मोहब्बत हो गई, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए. क्योंकि तीसरे दिन रियलाइज़ हुआ कि अरे हम तो सिर्फ 120 नंबर से पास हुए थे, बाकी लोग तो 180 पे टॉप कर रहे हैं. एंड देन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड कि अब तो करना ही पड़ेगा, प्रोसीड फर्दर. IPCC के वो 8 महीने स्ट्रगल ऐसा था कि हर दिन आई यूज्ड टू क्राई, गो टू क्लास, क्राई, गो टू क्लास. पूरे 8 महीने इसी तरह ज़िंदगी बस चलती रही और चलती रही. 8 महीने बाद समझ में आया कि 8 महीने पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए था कि मुझे तो ये करना ही नहीं है, तो मैं कर क्यों रही हूँ. यहाँ मुझसे कोई मोहब्बत करने वाला भी नहीं है, मेरे घर वाले भी मुझसे दूर है, कुछ हो भी नहीं रहा, इससे अच्छा मैं घर लौट जाती हूँ. रिजल्ट आया और मैं IPCC में फेल हो गई. आई डिडंट क्लियर, मैं फेल हो गई. येस, दैट वाज वेरी सैड एंड वाज समथिंग आई वाज डूइंग टू माई सेल्फ. देन आई रियलाइज्ड कि अब एक काम करते हैं, घर चले जाते हैं वापस. सेल्फ डाउट में इंसान ना बहुत मुश्किल में पड़ जाता है. ज़िंदगी में इससे बुरा कुछ नहीं होता कि तुम सेल्फ डाउट में हो. जब तक तुमको पता है कि हाँ तुमको क्या करना है, लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें इज्जत मिल रही है, यू आर हैप्पी. द मोमेंट दीज थिंग्स गो अवे फ्रॉम यू, यू बिकम सैड, यू बिकम वेरी सैड. मैं बहुत दुखी थी. मैं घर से आ गई नागपुर की, एक कोशिश ज़रूर करूँगी कुछ करने की. नहीं हुआ कुछ, छोड़ के मैं सच में घर वापस चली जाऊँगी और उसके बाद ज़िंदगी वैसे ही काटूँगी जैसे 12th तक काटी थी. चल रही है. देन यहाँ आने के बाद आई फाउंड माई फैमिली. अब कैसा होता है ना कि तुम्हें जब तुम्हारा परिवार मिल जाता है तो वो दोस्तों में मिलता है. मेरे बहुत सारे दोस्त थे, बट उन दोस्तों में कभी आई कुडंट फाइंड माई फैमिली दैट आई एम सैड. वो आके मेरे साथ मुझे समझाएंगे, बताएंगे. आई कुडंट गेट दैट. अब एक दिन बस सडनली डिसीजन ले ही लिया, बस आई एम गोइंग होम टुमारो. पता नहीं क्या हुआ, आई टेक्स्टेड अजीम भाई, आई जॉइन टाई अप. उसके बाद मेरे लिए बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि टाई अप तेरे लिए इतना ज़रूरी क्यों है. मे बी बिकॉज यू हैव इंटर्न देयर 3 months. बट टुडे आई वांट टू टेल कि ऐसे नहीं है. वो 3 महीने वहाँ इंटर्नशिप किया इसीलिए नहीं थे. वो 3 महीने में मैंने जो 18 सालों में नहीं सीखा, वो मैंने उन 3 महीनों में सीखा है. एंड दैट इज़ व्हाट टू लव योरसेल्फ. और जब खुद से मोहब्बत हो जाती है ना और खुद पे भरोसा हो जाता है ना,
कसम से ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं भी कर पाओगे तो कभी ना कभी तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, आज नहीं तो कल यू विल डू समथिंग इन लाइफ। एंड जब इंसान को खुद पे भरोसा हो जाता है ना, बस लाइफ बिकम्स हैप्पी। सो नाउ इवन व्हेन I started with my own business, I started with another business and we are working on it, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन now I know कि कभी इतना बुरा तो नहीं गिरूंगी, खुद से मोहब्बत करना छोड़ दूँ। So now I love myself and that is the best part in life I guess. So just one little request to you all. मैंने क्या बोला, मेरे को literally I swear this was not prepared, this is just my heart out here. So I'm very 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 thankful to everyone here, everyone in my family, this family to love me a lot. So I want all of you to just stand once and clap for my family, please.